नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। नया वीडियो इसलिए कि नया अपडेट कुछ आ गया है। हाँ, सहारा से भी जो विवाद चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। ये अपडेट है वो ईडी वाला जो केस है उससे रिलेटेड है। सबको पता ही है कि ईडी वाले में 17 को सुनवाई है और 21 को फैसला आना है ओपी श्रीवास्तव के बेल का। ये पुराना न्यूज, इसमें नया कुछ नहीं है। एज इट इज़ 17 को सुनवाई होगा और 21 को बेल वाले मैटर पे ऑर्डर आने का पिछले ही ऑर्डर में डिक्लेयर कर दिया गया था जब 3 जनवरी को सुनवाई हुआ था। लेकिन नया अपडेट ये है कि जब ईडी का सर्च एंड सीजर हुआ था उस टाइम सहारा ने एक एप्लीकेशन लगाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि सहारा का ये पुराना सिस्टम है कि कुछ भी होगा तो एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है। उसी क्रम में आपका एक एप्लीकेशन लगाया गया था ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस कर दिया गया था। नट सेल में यही है, लेकिन उसका 29 पेज का ऑर्डर है। उस पेज में क्या क्या सहारा ने अपना पक्ष रखा और उसको डिसमिस करने के बाद 3-4 महीना के बाद नया उसमें क्या है ये बताने लायक है कि उस ऑर्डर को लेके चली गई है सहारा सुप्रीम कोर्ट। इसके पहले भी हम आप लोग को बताए थे कि ईडी वाले मामले में भी सहारा सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, लेकिन ये मामला पिछले मामले से अलग है। जो 29 अक्टूबर के डेट में डिफेक्ट लिस्ट में है आपका, वो मामला था सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और सहारा रियल एस्टेट कंपनी। ये दोनों कंपनी के द्वारा दायर किया गया था। ट्रांसफ़र पिटीशन था, याद रखिएगा। जो कोलकाता का कोर्ट में चल रहा है मैटर, उसका ट्रांसफ़र पिटीशन का एप्लीकेशन फाइल हुआ था पिछले बार सुप्रीम कोर्ट में सहारा के तरफ से इन दो कंपनियों के द्वारा। किसके अगेंस्ट में? जो कि कलकत्ता कोर्ट में चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस बार जो लेके गया है सहारा के तरफ से वो चारों सोसाइटियाँ, आप लोगों को पता है 3 सोसाइटियों का इनकमिंग 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट बंद कर दिया था। उसमें अपना विड्रॉ कर लिए। उसी तर्ज पे इस साल दिसंबर में स्टार का भी ये विड्रॉ करके वहाँ से वापस आ गए हैं। इस तरह से चारों सोसाइटियों का इनकमिंग नया पुराना कोई भी बिजनेस बंद कर दिया गया है और ईडी का जांच, सीजर, अटैचमेंट सब चल रहा है। इनके सबसे बड़े जो अधिकारी मान सकते हैं आज के डेट में वो अंदर हैं और हाथ पांव अपना मार रहे हैं, एड़ी चोटी एक कर दिए हैं कि उनको निकाला जाए। लेकिन हमको नहीं संभावना है कि अगले डेट पे भी उनको बेल मिलने जा रहा है, जो इतिहास रहा है। तो उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2026 का पहला केस सहारा के तरफ से डाल दिया गया है। वो भी अपील है जो कि डिसमिस हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में। और बहुत सारा हाई कोर्ट में का फैसला है, उसके सबको लेके एक जगह चारों सोसाइटियों के तरफ से ईडी के अगेंस्ट में ये अपील फाइल किया गया है। रिस्पोंडेंट कौन है? ईडी है। ये तो हो गया नटसेल में, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है? जो 29 पेज का ऑर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके पढ़ने से पता क्या चला, सब तो डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। मुख्य पॉइंट है जो क्या क्या पक्ष रखा गया। पहला तो इनका कहना है कि ईडी का जो सर्च एंड सीजर चल रहा है उसको क्वैश कर दीजिए। हाईकोर्ट का पावर है, कर सकता है। लेकिन पहले तो जुडिक्शन के लिए इसमें लड़ाई हुआ कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों फाइल कर रहे हैं जब कोलकाता में आपका केस फाइल है। ईडी वाला हमारा इंडिया जो था उसका कार्यालय कलकत्ता में था और तो कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला जाना चाहिए, ईडी के एडवोकेट का कहना है। लेकिन इनका कहना है कि मेरा सारा गिरोह जो है वो लखनऊ से शुरू से चलते आया है और बहुत कुछ अपना ये पक्ष रखे हैं कि हम लखनऊ में एक बार आजमाते ज़रूर है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। लखनऊ में ही सर्च सीजर आपका हुआ, हमारा प्रॉपर्टी सब कुछ यहीं अटैच हुआ है। तो बहुत सारा अपना ये दलील दिए हैं और ईडी पे भी सवाल खड़े किए हैं कि जब उड़ीसा में जो एफआईआर हुआ था उसके अगेंस्ट में ईडी का सर्च एंड सीजर हुआ, तो ईडी भी तो कलकत्ता अपना जगह चुना है ये केस फाइल करने के लिए। ये उड़ीसा भुवनेश्वर में क्यों नहीं ईडी अपना केस फाइल कराया? तो दोनों तरफ का देखते हुए, हालांकि एप्लीकेशन तो डिसमिस है, लेकिन अंदर जो 29 पेज में दोनों तरफ से पक्ष रखा गया है
और इसमें ये भी बहुत ही मार्केबल बात है कि कपिल सिब्बल साहब के द्वारा इसमें अपना पक्ष रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कपिल सिब्बल साहब सहारा के तरफ से अपीयर हुए होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, खाली सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, उनको उठा के लेके गया होगा कि साहब चलिए आप ही अब सहारा हैं, बचा सकते हैं ईडी से, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए हैं। तो कपिल सिब्बल साहब का दलील था, इसीलिए बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर, ऐसे तो नहीं है कि वो फ्री का पैसा लेते हैं, अपना तो काम वो लोग करेंगे ही। चारों तरफ से बचाया गया। इसमें पिनक पानी मोहंती वाला का भी केस का जिक्र है कि रिफंड हो रहा है, ये हो रहा है। तो ईडी के एडवोकेट का कहना है कि मुद्दा से भटकाइए मत कोर्ट को, आप आए हैं चैलेंज करने के लिए कि आपका सीजर और जो सर्च एंड सीजर लीगल है नहीं है, इस पे बात कीजिए। तो इसमें सहारा से भी केस का भी जिक्र है कि ईडी ने 2014 में भी एक फाइल किया है केस, जो कि सहारा से भी में अटैच है। प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए जब आप संजीव खन्ना साहब को सुन रहे होंगे पिछले सुनवाई में, तो उन्होंने बोला था कि ईडी को इंटर करने देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईडी भी उसमें भी अटैचमेंट जो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में परमिशन के लिए केस फाइल करके रखी हुई थी। इनके बोला गया है कि ईडी की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ है केस में। सहारा से भी का जब सुनवाई हो रहा था, ईडी पे ही उल्टा बोल दिए हैं कि कोई अपीयर ही इनके तरफ से नहीं हुआ। जो 2014 में रियल एस्टेट और हाउसिंग का वो एफसीडी का मामला था, उसमें ईडी ने केस दर्ज किया था। लेकिन ये नया जो केस है ये सोसाइटियों के अगेंस्ट में है। और क्यों है? क्योंकि एफआईआर हुआ था। हम लोग जो बोलते हैं कि संगठन वाले लोग हैं, चाहे कोई भी संगठन हो, एफआईआर करो, जागरूक बनो, तब जाके सहारा से कहीं ना कहीं पैसा निकल सकता है, नहीं तो वो भी नहीं निकलेगा। इसमें मेन एफआईआर पे ही जिक्र हो रहा है कि जो एफआईआर हुआ था भुवनेश्वर में, इसको सहारा ने क्लोज करा दिया। क्लोज मतलब सेटलमेंट करा के और रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया कि मजिस्ट्रेट क्लोजर सर्टिफिकेट दे दिए हैं। इस हिसाब से उस एफआईआर के अगेंस्ट में आप जांच सीजर कर रहे हैं, वो एफआईआर ही खत्म है, तो मामला ही इलीगल हो गया, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर ईडी की तरफ से पक्ष रखा गया है कि एक एफआईआर का बात नहीं है, 500 से ज़्यादा एफआईआर पूरे देश में है, और इनका जो काम काज है वो देखने लायक है। कितने लोगों को ये मूर्ख बनाते आए हैं। ईडी का पक्ष इसमें बहुत मजबूत है कि जमाकर्ताओं को ये जब भी मैच्योरिटी पूरा होता है, नया सर्टिफिकेट नया एंटिटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ भी बोला गया ईडी की तरफ से ऐसा कंप्लेन नहीं है। अपने आप ऐसा आप एक्यूज नहीं सुनिएगा कि ये बोल रहे हैं कि हमको बर्ड्स एक्ट में आप पनिश कीजिए। अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 2019 से एक बर्ड्स एक्ट आया है, अनियमित जमाकर्ताओं जमा कोई ले रहा है उसके अगेंस्ट में। तो इनका कहना है कि ईडी का क्यों सर्च एंड सीजर होगा? अगर रिपेमेंट हम नहीं कर रहे हैं तो बर्ड्स एक्ट में आता है, उसके अंदर जो प्रोविजन है उस हिसाब से हमको लीजिए। ईडी से इतना डर क्यों रही है सारा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उस एक्ट में नहीं, जैसे होगा ना कि हमको बांस के डंडा से नहीं मारिए, हमको चंदन के लकड़ी से मारिए। कहने का यही ना मतलब है कि उस एक्ट में आप ईडी का सर्च एंड सीजर नहीं कीजिए, हमको बर्ड्स एक्ट में अगर भुगतान में डिले हो रहा है तो उसके तहत जो कार्रवाई है वो किया जाएगा। डंडा बदल के मारिए, लेकिन मारिए। डंडा बदलने का रिक्वेस्ट हुआ ये। उसके बाद से बोला गया है कि आपका पोर्टल आ गया, उसमें इतना भुगतान हो गया, इस सब भी बोला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। किसी भी एंगल से छोड़ा नहीं गया है कि कहीं ना कहीं से ये सर्च एंड सीजर बंद हो जाए। इलीगल साबित हो जाएगा तो इसी स्टेज में रुक जाएगा, क्योंकि अगर उस केस के अपील में जाएंगे तो उसमें तो चार्जशीट में पूरा इसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है ईडी ने, वहाँ तक जाने देना ही नहीं चाह रही है। ये चाह रही है किसी माध्यम से क्वैश हो जाए जो सर्च एंड सीजर है, वही पूरा सिस्टम है। इसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया गया है कि कहीं ना कहीं से कुछ अगर होता है 1% भी तो सबसे हम बच जाएंगे। ये भी बोला गया कि जब 9 कंपनियों का जांच SFIO कर रही है, आप बर्ड्स एक्ट में इसका कीजिए, तो 9 कंपनियों का जांच कर रही है, तो बोला गया है कि वो SFIO जांच कर रही है तो दूसरा कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, दूसरा जांच एजेंसी नहीं जांच कर सकता है। तो इसमें सबका निचोड़ निकाल के जवाब एक एक पॉइंट पे ईडी के एडवोकेट ने दिया है, उसको लिखा गया है इसमें कि बर्ड्स एक्ट में ऐसा नहीं है कि किसी और एक्ट के प्रोविजन को रोक दे, वो एडिशनल है। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी और बर्ड्स एक्ट अगर लग गया तो कोई और एक्ट नहीं लगेगा, IPC का धारा नहीं लगेगा, ये जवाब दिया गया है। वैसे ही बोला गया SFIO भी अगर जांच कर रही है तो 9 कंपनियों की कर रही है,
न कि चारों सोसाइटी का कर रही है। फिर इसमें इंटरनल एक ऑर्डर दे दिया गया था बीच में, ये तो जुलाई से जांच ही शुरू हुआ था, जुलाई 2024 से, और सब मिला जुला के ये जो ऑर्डर आया है वो अक्टूबर का है, अक्टूबर 2025 का, 17 अक्टूबर का। तो 1.5-2 साल में ईडी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, चारों तरफ से उसको क्लीन चिट मिलते जा रहा है कि वो सही काम कर रही है। तो इसमें ये भी बोला गया था कि ईडी को कि आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करेंगे, कोई एक्शन ऐसा नहीं लेंगे कि जब तक सुनवाई चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये सहयोग करेंगे आपके जांच में। जब तक ये सहयोग करते रहेंगे, आप कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करेंगे। उसको भी चैलेंज किया गया है कि अभी जांच चल ही रहा है, केस का हियरिंग चल रहा है, तब 2 आदमी कोई उठा लिया और अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया 2 ठो, जो कि इलीगल है। इसको भी चैलेंज कर दिया कि जब कोर्ट ने मना किया कि ऐसा कुछ काम नहीं करना है, तो ईडी का वहाँ जवाब है। जैसे ये डाल तो पात चलते रहती है, ईडी के एडवोकेट भी वहाँ हैं, उनका कहना है कि कोई भी संपत्ति सोसाइटियों की, अप्लीकेंट यहाँ चारों सोसाइटी है, हम नहीं अटैच किए हैं, क्योंकि सोसाइटियों में कोई प्रॉपर्टी जमीन जायदाद रहेगा तब ना अटैच होगा। ईडी भी के एडवोकेट यही कह के आगे बढ़े हैं कि हम इन चारों सोसाइटियों के अगेंस्ट में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिए, क्योंकि अटैचमेंट हुआ तो किसका हुआ, जिस कंपनी के नाम से संपत्ति था। तो इस पॉइंट पे भी इनको खारिज किया गया, और मिला जुला के लास्ट में यही बोला गया है कि जो सर्च एंड सीजर चल रहा है ईडी का, इसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। कोई भी ऑर्डर में जो चीज़ लिखा हुआ है इससे अफेक्ट नहीं करेगा जो ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है, मतलब कलकत्ता के जो कोर्ट में चल रहा है सेशन कोर्ट में, उससे अफेक्ट नहीं होगा। इस पिटीशन को कपिल सिब्बल के दलील के बाद भी डिसमिस किया जाता है। अब उस डिसमिस के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में 2026 में फाइल हो गया है, जो कि डिफेक्ट आया है 9 ठो उसमें आज ही के डेट। तो डिफेक्ट जब हटेगा तब इसमें सुनवाई होगी। यही अपडेट था आज के दिन, और कुछ नया नहीं है। सहारा सेबी में कोई भी रिप्लाई अभी तक फाइल नहीं हुआ है इनके तरफ से। अभी तक लोग पूछ रहे हैं कि सहारा सेबी का कब सुनवाई होगा, 5 और 6 जो में सुनवाई होना था, तो अभी तक कोई भी रिप्लाई हमको नहीं मिला सहारा के तरफ से, जो कि कपिल सिब्बल साहब बोले थे उस टाइम कि हम रिप्लाई फाइल करेंगे तब कुछ होगा अदानी वाले डील में, जिसके चलते अभी तक लिस्टिंग नहीं हो रही है। अथा जो स्थिति था वो बना हुआ है। पिनक पानी मोहंती वाला होली के बाद चला गया, 10 मार्च टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, तब तक पैसा ख़त्म हो जाएगा, हमको उम्मीद है। पिनक पानी मोहंती में भी इतना जल्दी सुनवाई होने नहीं जा रहा। खैर बीच में कुछ अब नया अपडेट आने दीजिए, 17 को 21 को तो वीडियो तो आते ही रहेगा। ये एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था आप लोग को दे देना कि ईडी वाले मामले में एड़ी चोटी एक कर दिया है सहारा ने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई थी, वहाँ पे डिसमिस हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में गई है। देखिए किसके पक्ष में आता है। जब सुप्रीम कोर्ट में ही चली गई तो फिर हम लोगों को इसमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आदेश रहेगा वो हम आप लोगों तक पहुँचा देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।